राम राम दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूं साहिल और मुस्कान के केस के बारे में, जो कि अभी के टाइम पर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा अगर बात की जा रही है, किसी के ऊपर चर्चा की जा रही है तो साहिल और मुस्कान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता भी होगा और बहुत सारी जानकारियां आप जानते होंगे इन लोगों के बारे में, लेकिन मैं बात करने वाला हूं अपने लेवल पर। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मुस्कान और साहिल एक प्रेमी है, जो कि बचपन के टाइम पर स्कूल में पढ़ा करते थे एक ही साथ। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद मुस्कान 9th क्लास में जाती है और 9th क्लास फेल हो जाती है, जिसके कारण वह स्कूल छोड़ देती है और साहिल मुस्कान बिछड़ जाते हैं। और मुस्कान जो कि लव मैरिज सौरभ के साथ राजी हो जाती है करने के लिए, और मुस्कान सौरभ को अपने जाल में फंसा लेती है, प्रेम के जाल में। मुस्कान सौरभ के साथ शादी करना चाहती है। मुस्कान अपने माता पिता को मनाती है। मुस्कान के माता पिता मान भी जाते हैं, लेकिन सौरभ के माता पिता नहीं मानते हैं। सौरभ के माता पिता कहते हैं कि इससे शादी नहीं करना है, लेकिन सौरभ अपने घर वालों को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर मुस्कान से शादी कर लेता है। और सौरभ शादी करने के बाद कहीं रूम लेकर रहने लगता है और वहाँ से इन लोगों की असली कहानी शुरू होती है। दोस्तों मैं बता दूं कि सौरभ जो कि मर्चेंट नेवी में काम करता था और लंदन में इसकी पोस्टिंग थी। बात करते हैं मेन पॉइंट के बारे में। दोस्तों यहाँ से इसकी कहानी शुरू होती है। सौरभ जो कि मर्चेंट नेवी में लंदन में शिफ्ट हुआ था, वहाँ पर इसकी ड्यूटी लगी हुई थी। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद मुस्कान के कारनामे फिर से शुरू हो जाते हैं और फिर साहिल से मिलने लगती है। यह बात कुछ दिनों बाद मकान मालिक को पता चल जाती है और कुछ दिनों बाद जब सौरभ की छुट्टी होती है मर्चेंट नेवी से, तो यह बात मकान मालिक सौरभ को बताता है और सौरभ मुस्कान को डिवोर्स देने की कोशिश करता है। लेकिन मुस्कान इस बात को पूरे तरह से इग्नोर कर देती है और उसे मनाने की कोशिश करती है और सौरभ मान भी जाता है। और यह बात जब सौरभ मकान मालिक के मुख से सुनता है तो मुस्कान को डिवोर्स देना चाहता है, लेकिन मुस्कान जो कि पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और इस बात को लेकर राजी करना चाहती है, मनाना चाहती है सौरभ को, और सौरभ मान भी जाता है और इसके गलतियों को माफ़ कर देता है। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर इसके कारनामे शुरू हो जाते हैं और यह फिर साहिल से मिलने चली जाती थी। लेकिन यह बात फिर सौरभ को नहीं पता चलती है। सौरभ फिर चला जाता है मर्चेंट नेवी में काम करने के लिए। मुस्कान और साहिल के संबंध बहुत ही मजबूत हो जाते हैं, जो कि अब मुस्कान का प्लान होता है कि अब सौरभ को अपने रास्ते से हटाना। तो प्लान बनाती है साहिल के साथ सौरभ की हत्या करने के लिए। अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए बुलाती है सौरभ को, ताकि प्लान करके उसकी हत्या कर दी जाए। अपनी बेटी के जन्मदिन के दिन आता है सौरभ और उसको नींद की गोली खिलाती है और साहिल से बोलती है कि इस काम को हम दोनों साथ में मिलकर करेंगे। मुस्कान और साहिल मिलकर पहले गले पर वार करते हैं, जो कि पूरी तरह से सौरभ घायल हो जाता है। घायल होने के बाद एक वार उसके हृदय पर करते हैं, जो कि हृदय में लगते ही सौरभ की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसके 15 टुकड़े दोनों मिलकर करते हैं। टुकड़े करने के बाद ड्रम में 2 बोरी सीमेंट के साथ पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद मुस्कान और साहिल निकल जाते हैं मौज मस्ती करने के लिए, होली खेलने के लिए। वहाँ से कुछ दिनों बाद वापस आते हैं। मुस्कान जो कि बिना डरे अपने माँ को यह बात बता देती है कि हम दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी है। मुस्कान की माँ बिना डरे पुलिस के पास फ़ोन करती है और पुलिस को यह पूरा बात बता देती है। तुरंत ही पुलिस आती है, छापेमारी करती है और इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अभी तक यह केस चल रहा है दोस्तों, और मुस्कान के माता पिता का कहना है कि इन दोनों को फांसी दे दी जाए। मुस्कान के ही माता पिता जो कि अपनी बेटी को बोलते हैं कि इनको फांसी दे दी जाए। आगे की कहानी कानून के हाथ में है, जो करना है कानून करेगी, फांसी देगी या फिर इनकाउंटर। लेकिन मुस्कान के माता पिता का कहना है कि हमारे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे बेटी को फांसी दे दी जाए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी अच्छा लगी हो। उम्मीद है कि मेरा वीडियो देखने के बाद आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। मेरे को ये बात भी पता है कि आप लोग पहले से इस केस के बारे में जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा भी अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।